Hello everyone, welcome to Pharmacy. Here I post videos related to pharmacy subjects and explain it in a very simple and easy way. If you all find my video useful for your studies, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So today we will discuss about active transport process, which is the part of absorption of drug chapter in biopharmaceutics and pharmacokinetic subject. So anyways, previously मैंने इसके previous videos में आपका जो है इसके प्रीवियस जो भी टॉपिक्स है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है. लास्ट वीडियो जो था उसमें मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के बारे में. एक ब्रीफ स्लाइड अबाउट द वेरियस मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन. सो ड्रग बेसिकली जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी बात किया है 3 वे से आपका जा सकता है. आइदर सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करते हुए, वन बाय वन ईच एंड एवरी लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को वो क्रॉस करते हुए एक्स्ट्रा सेलुलर से इनर सेलुलर स्पेस में जाएगा. दैट इज़ नोन एज ट्रांस सेलुलर या फिर इंट्रा सेलुलर भी उसको कहते हैं. उसी में आपका आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इसी में से एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे. एंड इसके अलावा जो आपका होता है दैट इज़ पैरासेल्यूलर, मतलब कि सेल जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा. सेल्स के बीच में जो थोड़ा बहुत स्पेस, नेबरिंग सेल्स के बीच में जो थोड़ा बहुत स्पेस रहता है, उन स्पेस सेल के बीच में मौजूद स्पेस के थ्रू अगर आपका जाता है, मतलब एक सेल है उसके बगल में दूसरा सेल है, जैसे एक घर के बगल में दूसरा घर है एंड गली है, लाइक दैट एक सेल एंड दूसरे सेल के बीच में जो गली या फिर जो स्पेस है उसके थ्रू अगर जाता है देन इट इज़ नोन एज पैरासेल्यूलर और इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट. नाउ थर्ड आपका है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट. वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं? जहाँ पर आपका क्या होता है, ये एक अलग यूनिक टाइप का है, जहाँ पर क्या होता है सेल में स्पेस बनता है. यहाँ पे आपका सेल को पार भी नहीं करता है, ना ही सेल के बीच में जो गली या जो स्पेस है उसके थ्रू जाता है. यहाँ पे क्या होता है, सेल अपने आप एक रास्ता बनाते जाता है. सेल्स के बीच में अपने आप, सेल्स के अंदर अपने आप जगह बनते जाता है, जिसके थ्रू आपका फॉरेन ड्रग या फॉरेन जो भी सॉल्यूट रहता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंटरसेलुलर रीजन में आपका जाता है. सो एनीवेज इसके बारे में हम डिटेल्स में और फर्दर जानेंगे. आज बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के बारे में, जो बेसिकली 2 टाइप का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में आपका आयन ट्रांसपोर्टर एंड एबीसी ट्रांसपोर्टर आता है, सेकेंडरी में सिम्पॉट एंड एंटीपॉट. सो एनीवेज नेक्स्ट आपका जो है दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव का ऑपोजिट है. पैसिव में आपका क्या होता है दैट हायर टू लोअर रीजन. जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो आपको एनर्जी का रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, एनर्जी. तो यहाँ पे यही चीज़ है. पैसिव में क्या होता है, हायर टू लोअर रीजन टूवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है कोई भी चीज़. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. मान लीजिए कि पोटेशियम आयन जो है वो आपके सेल के बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन में, ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन पोटेशियम का सेल के अंदर कोई रोल है ही नहीं, तो बचा कुचा जितना भी पोटेशियम है सारे के सारे को सेल के बाहर जाना ही है. सेल के बाहर ऑलरेडी बहुत सारा पोटेशियम, लेकिन फिर भी पोटेशियम को ही बाहर जाना है. इन दैट केस आपको जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर उस पोटेशियम आयन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का ही इस्तेमाल करना होगा टू मूव फ्रॉम लोअर रीजन टू हायर, यानी कि आपका नीचे से ऊपर की तरफ, या फिर लो रीजन टू हाई रीजन या हाई कंसंट्रेशन. एनीवेज बेसिकली यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट किस तरीके से होता है उस वाइज इसको 2 टाइप में हम डिवाइड किए हैं, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सो प्राइमरी बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे आपका एटीपी का रिक्वायरमेंट डायरेक्टली होता है, मतलब जहाँ पे जो भी ड्रग या जो भी मॉलिक्यूल या जो भी आयन आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो आयन को डायरेक्ट एटीपी का रिक्वायरमेंट हो रहा है, डायरेक्ट वो एटीपी को लेकर कैरी करके एंड मूव कर रहा है. एंड यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है प्राइमरी ट्रांसपोर्ट में वो है कि इसमें इस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से एक बार में एक टाइम पे ओनली एक ही आयन या फिर एक ही मॉलिक्यूल बाहर जा सकता है या अंदर आ सकता है, यानी कि सेल के इन या सेल के आउट में वन टाइम में ओनली 1 मॉलिक्यूल या 1 आयन का ही ट्रांसपोर्ट होगा. एंड द थर्ड थिंग टू बी रिमेंबर्ड, जो तीसरी बात ज़रूरी बात है वो है कि ओनली 1 डायरेक्शन में. ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल अंदर एंड बाहर तो दोनों ही मूवमेंट दोनों जगह नहीं करेगा, या तो वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा या बाहर से अंदर. तो यहाँ पे क्या होता है 1 डायरेक्शन. तो 3 पॉइंट्स जो आपको याद रखना है. प्राइमरी में एटीपी का डायरेक्ट यूज़ होता है, दूसरा है कि एक ही
एक बार में ओनली एक आयन या फिर एक ही मॉलिक्यूल जस्ट ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब आपका ड्रग आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल फॉर्म में भी हो सकता है, कोई भी है आयन मॉलिक्यूल एक ही टाइम में एक जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट जो याद रखना है, दैट इज़ ओनली वन डायरेक्शन में ये मूव करता है। इसी वजह से इसको यूनिपॉट भी कहते हैं। जैसे वहाँ सिम्पॉट एंड एंटीपॉट है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे सेकेंडरी में। तो इसको यूनिपॉट कहते हैं कि वन डायरेक्शन में से मूव करता है। एग्जाम्पल के लिए आप बॉडी में जैसे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हो। एनीवेज, यहाँ पर अब आपका जो फर्दर दो सब क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का कैरियर प्रोटीन इन आयन या मॉलिक्यूल को कैरी करने में हेल्प करता है। उसके अकॉर्डिंग इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया, आयन ट्रांसपोर्टर एंड ABC ट्रांसपोर्टर। आयन ट्रांसपोर्टर, अभी मैंने बताया दैट आयंस का भी आपका जो है ट्रांसपोर्ट होता है इस मैकेनिज्म से। अगर आपका जो भी ड्रग मॉलिक्यूल अगर आयन है, कोई आयन को अगर ट्रांसपोर्ट होना है लोअर टू हायर रीजन में, देन वो आयन ट्रांसपोर्टर कैरियर प्रोटीन के हेल्प से जा सकता है। जैसे कि आपके बॉडी में प्रोटॉन पंप अवेलेबल है। प्रोटॉन पंप का नाम आपने कॉलेज में पढ़ा होगा। प्रोटॉन पंप्स जो है वेरियस पॉजिटिव आयंस को सेल के इन या आउट में मूव करने में हेल्प करता है। अब क्योंकि ये आयंस है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आयन ट्रांसपोर्टर दो टाइप का है। एक आपका ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर है, तो दूसरा कैटायन। तो एनायन ट्रांसपोर्टर आपका फॉर एग्जांपल एटोरवास्टिन जो ड्रग है उसको कैरी करने में, ये एक आयनिक ड्रग है जिसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ATP यूज़ करके, एंड इसका इस्तेमाल जो है ये इस्तेमाल करता है एनायन ट्रांसपोर्टर को। देन आपका है कैटायन ट्रांसपोर्टर। कैटायन ट्रांसपोर्टर में आपका डाइफेनहाइड्रामाइन नाम का जो ड्रग है ये एक एग्जाम्पल में आता है, जो कि आपके बॉडी के ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर का यूज़ करता है फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे मैं जूम करती हूँ तो आपको ये डायग्राम नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम, रेड लाइनिंग आपका डायग्राम के बिल्कुल राइट कॉर्नर में है सोडियम, एंड येलो कलर से आपका जो है पॉजिटिव नेगेटिव का जो दिया हुआ है वो आपका दूसरा आप कह सकते हो पोटेशियम। एनीवेज, यहाँ पर अभी मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है दैट सोडियम का जो कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा रेड है, पॉजिटिव जो दिया हुआ है वो पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल्स नहीं है। पॉजिटिव मतलब कहाँ ज़्यादा है, सोडियम बाहर की तरफ ज़्यादा है, एंड ये जो येलो है ये पिक्चर के डार्कनेस की वजह से आपको नहीं पता चल रहा है, बट ये जो येलो है वो पोटेशियम के लिए आपका सिंबलाइज किया गया, येलो कलर का जो लाइन है राइट साइड में। तो येलो का अगर आप देखोगे तो अंदर की तरफ ज़्यादा पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा होगा, पॉजिटिव, एंड सेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में दैट इज़ नेगेटिव आपका लिखा हुआ है। दैट इज़ ये पोल्स नहीं है, इट मीन्स दैट आपका जो सोडियम है वो सेल के बाहर, यहाँ पे डायग्राम में ये चीज़ को मेंशन किया गया इससे कि आपका जो पोटेशियम आयन है वो सेल के बाहर ज़्यादा है, अंदर कम, एंड वही पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर है ज़्यादा एंड बाहर कम है। सो एनीवेज, हम सिर्फ पोटेशियम को ही अगर हम देख लें तो आप यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ कलरफुल आप ड्रॉपलेट्स लाइक देख सकते होगे, बहुत सारे छोटे छोटे आपके डायग्राम्स बने हुए, जिसमें से कि जितने भी ऑरेंज आपके हैं, ठीक है, ऑरेंज कलर के जो आपको ये हेक्सागोनल शेप्स में दिख रहे हैं वो सारे रिप्रेजेंट करते हैं सोडियम को। सो अगर आप देखो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ज़्यादा ऑरेंज कलर के हेक्सागन्स आपको दिख रहे होंगे, यानी कि सोडियम के आयंस जो है वो ज़्यादा बाहर की तरफ है। स्टिल अगर आप नोटिस करो तो एरो बनाया हुआ है, अगर आप वेरियस स्पेसेस को देखो तो आपको नज़र आ रहा होगा ये वेरियस आपके कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है। ये आपका कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के एक साइड से दैट इज़ इंटर या एक्स्ट्रा सेलुलर कॉर्नर से दूसरे साइड में ले जाता है। लाइक यहाँ इस केस में आपका क्या हो रहा है, सोडियम अगर आप देखो तो सोडियम को कैरी करने वाला कैरियर प्रोटीन क्या कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन को ओपन कर रहा है, प्लस यहाँ पे आपका जो है ATP का भी यूज़ है, एनर्जी का भी यूज़ हो रहा है। जहाँ पे आप देख सकते हो ऑरेंज हेक्सागन्स जो है वो आपके सेल मेम्ब्रेन्स को पार करने के लिए एंटर किया। वही उसके नेक्स्ट में आप देखो कि क्या हुआ, वो आपका बाहर की तरफ निकल गया।
यानी कि सोडियम ऑलरेडी एक्स्ट्रा सेलुलर में है, बट स्टिल सोडियम ही आपका एक्स्ट्रा सेलुलर में और भी ज़्यादा जा रहा है, मतलब लोअर रीजन से हायर की तरफ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। वही येलो जो है वो आपका पोटेशियम को दिखाने के लिए है, जैसे कि मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आप डायग्राम में देखो तो येलो यानी कि पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस में। स्टिल अगर आप देखो नेक्स्ट जो 2 आपको सेल मेम्ब्रेन में क्रॉसेस दिख रहे होंगे, चैनल्स दिख रहे होंगे, दैट इज़ फर्स्ट सेकंड के बाद अगर आप थर्ड फोर्थ चैनल को देखो तो दिख रहा होगा आपको येलो अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कि पोटेशियम अंदर में ज़्यादा है, स्टिल बाहर में जितने भी पोटेशियम है वो अंदर की तरफ खिंचा रहा है, तो वहाँ पे एटीपी का यूज़ हो रहा है जहाँ पे वो अंदर की तरफ खिंचा रहा है। लास्ट फोर्थ वाले में देखो कि वो अंदर की तरफ आ गया, तो यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, जहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन होते हुए भी उसी साइड आपका मूव कर रहा है विद द यूज़ ऑफ एटीपी। तो इस तरीके से आपका बेसिकली जो है वो आपका मूवमेंट होता है। एंड नाउ नेक्स्ट आपका जो है दैट इज़ एबीसी। एबीसी का फुल फॉर्म होता है ए फॉर एटीपी, बी बाइंडिंग, सी फॉर कैसेट। एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर, जिसको शॉर्ट में एबीसी ट्रांसपोर्टर कहते हैं। ये बेसिकली जो है आपका काम करता है, ये जो एटीपी बाइंडिंग कैसेट या एटीपी बाइंडिंग ट्रांसपोर्टर बेसिकली अगर आप बोलो, इसका काम सिर्फ कोई भी ड्रग मॉलिक्यूलर को सेल के बाहर भेजने का काम है, यानी कि इसलिए इसको इफ्लक्स पंप भी कहा जाता है। इफ्लक्स पंप बिकॉज ये किसी भी चीज़ को इनफ्लक्स या एंटर नहीं करता है, इफ्लक्स करता है, यानी कि बाहर भेजता है। सो एग्जाम्पल इसमें आपका अगर देखोगे तो पी ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कोलॉजी में पीजीपी भी लिखा रहता है, तो पी ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो आपका एक तरह का एबीसी ट्रांसपोर्टर है, जो वेरियस कोई भी ड्रग को अगर सेल के बाहर भेजना है, वो ड्रग सेल के अंदर किसी भी मेथड से आ सकता है, इंटरसेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर, पैसिव ट्रांसपोर्ट का किसी भी मैकेनिज्म से, या फिर हो सकता है कोई अलग एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ही यूज़ करे, बट जब वो बाहर जाएगा तो वो एटीपी बाइंडिंग कैसेट से ही जाएगा। सो ये होता है जनरली कोई भी मॉलिक्यूल्स के लिए। आयंस के लिए तो ज़्यादातर ये नहीं होता, आयंस के लिए आयन ट्रांसपोर्टर रहता है, कोई मॉलिक्यूल है तो उसके लिए प्रेफर किया जाता है। तो बेसिकली जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये जो पी ग्लाइकोप्रोटीन्स है ज़्यादातर हाइड्रोफोबिक ड्रग्स, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ तो जाएगा, हाइड्रोफोबिक नेचर सेल मेम्ब्रेन का भी है, इसीलिए वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को पार तो कर लेगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन से फिर अंदर फ्लूइड में आने के बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है उसको जाने में, तो इन दैट केस एटीपी बाइंडिंग ट्रांसपोर्टर का जो है वो यूज़ कर सकता है। प्रोटोन पंप पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है ज़्यादातर एंटी कैंसर ड्रग्स को सेल के बाहर भेजने में पाया गया है। तो ये डायग्राम यहाँ पे मैं जूम अगर करूँ तो आप देख सकते हो एबीसी ट्रांसपोर्टर किस तरीके से काम कर रहा है। एलोक्रिट जो आपका लिखा हुआ है, एलोक्रिट इज़ वन टाइप ऑफ सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूट को बेसिकली यहाँ पे एलोक्रिट मेंशन करता है, ड्रग सॉल्यूट, जो भी फॉरेन सॉल्यूट्स होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। एलोक्रिट इज़ एनी सॉल्यूट, बेसिकली ये ध्यान में रखिए। सो एनीवेज आप अगर देखो ये पर्पल कलर के जो हेक्सागन्स है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द एलोक्रिट और द ड्रग सॉल्यूट, जो कि आप अगर देखो तो वो सेल के मेम्ब्रेन्स को पार करते हुए अंदर की तरफ आता है। जो ब्लैक एरो इनर पोर्शन में वो शो करता है कि सेल को पार करते हुए, यानी कि वो आपका इंट्रासेल्युलर प्रोसेस से आपका अंदर की तरफ आया था। एनीवेज बट वो जब आने के बाद बाहर की तरफ जा रहा है तो एलोक्रिट जो है वो आपका एबीसी ट्रांसपोर्ट, जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वो आपका एबीसी ट्रांसपोर्टर कैरियर प्रोटीन है, जो कि सारे के सारे आपके सेल मेम्ब्रेन्स में रहते हैं। वहाँ पे एक तरह का कैरियर प्रोटीन आपने देखा था, किसी तरह का आपका प्रोटॉन पंप्स थे जो कि सोडियम पोटेशियम को आपका एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा था एटीपी मैकेनिज्म के थ्रू। वही यहाँ पर आपका एबीसी ट्रांसपोर्टर है जो आपका एलोक्रिट यानी कि जो ड्रग है उसको आपका बाहर भेजने का हेल्प कर रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एटीपी का यूज़ हुआ। अगर आप सेकंड डायग्राम की तरफ देखो, मतलब सेकंड चैनल की तरफ देखो, उसी डायग्राम के सेकंड चैनल में, तो एटीपी का यूज़ हुआ एंड एटीपी का यूज़ होने से आपका क्या हुआ, वो जो पर्पल कलर का हेक्सागन यानी कि जो सॉल्यूट ड्रग सॉल्यूट था वो इफ्लक्स हो गया, यानी कि बाहर चला गया। सो एनीवेज आपका नेक्स्ट आपका है सिम्पॉट।
सो सिम्पॉट नहीं, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट जो है बेसिकली आपका, जैसे कि मैंने बताया, एनर्जी के अकॉर्डिंग होता है। तो प्राइमरी में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है डायरेक्टली, एंड यहाँ पे आपका डायरेक्ट एटीपी यूज़ नहीं होता है। अब डायरेक्ट एटीपी यूज़ नहीं हो रहा है, फिर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? सो बेसिकली यहाँ पे एनर्जी तो रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होता है, एक आयन उससे पहले वाले आयन का एनर्जी को लेता है। मतलब कि ए कोई ड्रग है जो बाहर निकला, उस ए ड्रग को बाहर निकलने में एनर्जी का ज़रूरत पड़ा, लेकिन ए के साथ यहाँ पे आपका जो है प्राइमरी के ऑपोजिट में है। प्राइमरी में एक ही आयन या मॉलिक्यूल एक बार में जाता है, यहाँ पे कपल में रहता है। मतलब एक आयन के साथ दूसरा आयन या दूसरा मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा, जो एक आयन या एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरा वाला भी जाएगा। तो पहला वाला आयन को जाने में जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उसी एनर्जी के बेसिस में दूसरा वाला जो है वो आपका पार हो जाता है। यानी कि पहला वाले को अपने एनर्जी, जैसे कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको हिल पे चढ़ना है ना, आपको कोई हाथ खींच कर ले जा रहा है या फिर आपको कोई उठा कर ले जा रहा है, देन एनर्जी आपका नहीं यूटिलाइज हो रहा है, एनर्जी यूटिलाइज उसका हो रहा है जो आपको लेते हुए जा रहा है। तो लाइक दैट यहाँ पर है। सो एनीवेज, इसीलिए इसको को ट्रांसपोर्ट या कपल ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है। यहाँ पे ये जो है आइदर सेम डायरेक्शन में, मतलब एक अगर ऊपर जा रहा है तो अपने साथ लेते जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर एक आपका ऊपर जा रहा है तो दूसरे को नीचे ठेलते हुए जा रहा है। सो बेसिकली कहने का मतलब है, एक अगर एक्स्ट्रा सेलुलर से इनर आ रहा है तो दूसरे को भी एक्स्ट्रा से इनर ला रहा है, सेम डायरेक्शन में। ऐसा हो सकता है, या तो फिर एक एक्स्ट्रा से इनर आ रहा है तो दूसरे वाले को इनर से एक्स्ट्रा की तरफ खेद रहा है, या फिर आपका जो है रिमूव कर रहा है। सो जिसको कहते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना। सो यहाँ पर बेसिकली यही है कि एक का एनर्जी दूसरे में पास होता है, उसी के थ्रू आपका जो है पहले वाले की वजह से दूसरा वाला मूव कर जाता है। तो इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये दो टाइप का है, सिम्पॉट जिसको को ट्रांसपोर्ट कहते हैं, को ट्रांसपोर्ट बिकॉज दोनों साथ साथ अंदर आता है। इसमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर सेम डायरेक्शन जो कि मैंने बताया, एग्जाम्पल के लिए आपका सोडियम एंड ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है। सोडियम एंड ग्लूकोज सिम्पॉट में क्या होता है, सोडियम जो है सोडियम वो आपका जो है सोडियम कंसंट्रेशन यूजेस पोटेंशियल, यहाँ पे आपका जो सोडियम का पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसी से आपका ग्लूकोज जो है, सोडियम आपका आता है टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब नॉर्मल सोडियम यहाँ पे आपका क्या होता है, सोडियम को आपका आना ही है, मतलब वो आपका नॉर्मली हाइयर से लोअर की तरफ आ ही रहा है। सोडियम जो है वो हाइयर से लोअर, मतलब अप से डाउन की तरफ आ ही रहा है, लेकिन जिस तरफ आ रहा है उस तरफ ग्लूकोज को भी आना है। मतलब सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर में ज़्यादा था, एक्स्ट्रा से उसको इनर सेलुलर में आना है, इनर में कम है, इसलिए वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन ग्लूकोज को भी साथ में अंदर आना है। तो इन दैट केस क्या हो रहा है, सोडियम जिस फ्लो में आ रहा है, थोड़ा बहुत जो एनर्जी सोडियम में आपका डेवलप हो रहा है, वही उसी के साथ ग्लूकोज भी आ जा रहा है। यानी कि सोडियम तो अंदर आ ही रहा है, ग्लूकोज लेकिन अंदर मान लीजिए ज़्यादा है, बाहर कम है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टिल सोडियम जो है वो ग्लूकोज के साथ साथ अंदर की तरफ खिंचा रहा है। सो यहाँ पर आपका जो है नेक्स्ट जो है, यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आप देखकर समझ सकते हो, जिसको मैं एंटीपॉड को एक्सप्लेन करने के बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। एंटीपॉड जो है वो आपका काउंटर, जैसे कि सिम्पॉड को को ट्रांसपोर्ट कहते हो, एंटीपॉड को कहते हैं काउंटर ट्रांसपोर्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो दूसरा बाहर की तरफ जाएगा। जैसे कि मैंने सोडियम एंड ग्लूकोज में कहा, सोडियम का नॉर्मली जो भी एनर्जी लग रहा हो, सोडियम जब अंदर की तरफ आ रहा है उसी के एनर्जी को यूज़ करते हुए ग्लूकोज भी उसी के साथ साथ अंदर की तरफ आ जा रहा है। सोडियम अपना नॉर्मल हाइयर टू लोअर में आ रहा है उसी को, लेकिन उसी फ्लो में ग्लूकोज भी सोडियम को पकड़कर अंदर की तरफ आ जा रहा है। यहाँ पर एंटीपॉड में ऑपोजिट है, यानी कि एक आपका अंदर जाएगा तो दूसरा बाहर। जैसे कि आपका हाइड्रोजन एंड सोडियम के साथ आप देख सकते हो किडनी में आपका हाइड्रोजन आयन अगर अंदर की तरफ जाता है तो सोडियम बाहर, एंड लाइक दैट एक्सचेंजिंग होता है। तो अब आप डायग्राम को देखो तो को ट्रांसपोर्ट यानी कि सिम्पोर्टर्स का आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा दिखाया हुआ है, लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड उसके साथ कैल्शियम।
तो सोडियम पोटेशियम दो पॉजिटिव चार्जेस है, कैल्शियम यहाँ पे 2 या 3 भी जा सकता है, मिनिमम 2 होने चाहिए। सोडियम एंड पोटेशियम नॉर्मली अपना जो है आ रहा है, सोडियम का एनर्जी से पोटेशियम अंदर आ गया, पोटेशियम के एनर्जी से फिर उसके साथ साथ क्लोरीन आपका अंदर आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव ही जाएगा या पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक का एनर्जी दूसरे को खींचते हुए लाता है। फिर वही आप एक और देख सकते हो को ट्रांसपोर्टर में, जहाँ पर आपका पोटेशियम एंड क्लोरीन दोनों बाहर की तरफ जा रहा है साथ में ही, यानी कि पोटेशियम जा रहा है, उसी के फ्लो में आपका जो है क्लोरीन भी चला जा रहा है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल, जैसे कि सोडियम एंड उसके साथ डोपामाइन या फिर गाबा, ये सब जो आपके ड्रग्स हैं, सोडियम के साथ डोपामाइन ड्रग फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हर तरह का एग्जांपल दिखा है। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जा रहा है, 2 पॉजिटिव साथ में जा रहा है, पॉजिटिव के साथ एक मॉलिक्यूल, जैसे कि थर्ड वाले में आप देख सकते हो को ट्रांसपोर्टर में सोडियम के साथ एक डोपामाइन ड्रग, नॉर्मल आपका मॉलिक्यूल ड्रग जो है वो अंदर की तरफ दोनों साथ में जाता है। बेसिकली ये ब्रेन में जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रांसपोर्ट ये आपके बेसिकली ब्रेन में जाता है। डोपामाइन गाबा ये सब ब्रेन में आपका जाने वाला ड्रग है। सो एनीवेज एंटीपॉट की अगर हम बात करें तो एंटीपॉट में आप डायग्राम में देख सकते हो कि सोडियम जो है वो अंदर आ रहा है एंड उसी के साथ कैल्शियम बाहर चला जा रहा है। एक्सचेंजर, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। या फिर एक और देख लो, जैसे कि इस एग्जाम्पल में भी दिया हुआ था, जो कि किडनी में होता है, सोडियम अंदर की तरफ आ रहा है तो हाइड्रोजन जो है वो बाहर की तरफ निकल जा रहा है। सो एनीवेज इसके साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, या जो भी आपका वेसिकुलर एज वेल एज आपका जो इंटरसेल्यूलर है, वो दोनों ही आपका बहुत ज़्यादा बिग टॉपिक नहीं है, सो उस पर हम जो है डिटेल्स में बात करेंगे। And for more videos and go and check my channel. Hope that you have find my video useful. If yes, don't forget to press the bell icon. Thanks for watching and bye bye.